चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग यानी कि स्क्वायर होता क्या है। वर्ग और स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी जो सभी साइडें बराबर होती है। जैसे ये मान लो कि ये ए साइड है, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है और ये भी ए साइड है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है यानी कि इसका एरिया निकालना है, तो इसकी साथ वाली दो साइडों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। या फिर इसके जो डायगोनल होते हैं यानी विकर्ण, ये और ये दोनों विकर्ण ना बराबर होते हैं, तो ये वाले विकर्ण इस वाले विकर्ण इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से आप भाग कर दो तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है इसने एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है इसने a, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई भी a होगी और बाय में 2 कर दो तो आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर बाय में 2 मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको यहाँ पर भी देखते हैं। देखिए अगर इस तरह से नहीं करना, साइड निकाल के ही करना, तो कैसे करना। देखिए मुझे मालूम है कि ये मेरे पास में वर्ग है और ये वर्ग का एक विकर्ण दे रखा है इसने, तो दूसरा विकर्ण भी मेरा सेम होगा। ये a है और ये भी a है। मैं इसको मान लेता हूँ कि साइड x है, ये x है, ये x है और ये x है। तो देखिए ये जो ट्राइंगल होता है इसके अंदर में ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको ये 90 डिग्री का। तो ये मेरे पास में x है, ये मेरे पास में x है और ये मेरे पास में a है। तो मैं इससे इसकी भुजा निकाल लेता हूँ। जब भुजा निकालूंगा तो भुजा का मतलब क्या, देखिए इसका एक एंगल तो 90 डिग्री है और दो साइडें बराबर है, तो ये वाला ट्राइंगल जो कहलाता है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो उसकी सीधी वाली ये वाली साइड निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट के अंदर 2 रखो और उसे उसकी भुजा से मल्टीप्लाई कर दो, उसके विकर्ण के बराबर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये मेरे पास में क्या होगा, a बाय में आपका अंडर रूट में 2 आ जाएगा। ये मेरे पास में वर्ग की क्या आ गई, भुजा आ गई। अब ये भुजा मेरे पास में कितनी है आपकी, a बाय में आपका √2। तो ये वाली भुजा भी तो मेरे पास में a बाय में √2 होगी। तो कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भुजा गुना भुजा क्या होता है, इसका उसका वर्ग क्षेत्रफल होता है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रूट से बाहर जाएगा, तो a का स्क्वायर बाय में 2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने ना बेसिक स्टार्ट किया है, तो आप ना अगर बेसिक से अच्छे से समझते जाएंगे ना, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करते रहेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लैरिटी मैसेज में करना बहुत मुश्किल होता है। अगर अभी आप मेरे साथ चलेंगे तो 600 से 700 क्वेश्चन डाउट के मेरे पास आए हुए हैं, उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। मतलब कहीं आपको क्लासेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट आपको थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ परेशानी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ परेशानी है। क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो क्या होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बिल्कुल बेसिक वाले होते हैं, बिल्कुल जिनका बेसिक जीरो होता है वो भी होते हैं, तो मैं समझ नहीं पाता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या मेरे से बात कर सकते हैं कि सर इसमें मेरे को ये प्रॉब्लम आई, तो मैं डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन का आंसर जरूर दूंगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।